पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप एक क्या है, एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में है? दो गधे दो घोड़ों के बीच में। मैंने सुना जैसे कह रहा दो गधे दो घोड़ों के बीच में, ना भाई ना, पर्सन्स के बीच में है। पर्सन्स बोले तो दो हाथ वाले, दो पैर वाले, दो आंखें, दो कान, है ना, इंसान, भगवान के बनाए इंसान, है ना, मनुष्य। चलो जी, ओके। रिलेशन किसके बीच में है? पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स क्या करेंगे? पर्सन्स क्या करेंगे? एग्री करेंगे। क्या करेंगे भाई? एग्री करेंगे। क्या करने के लिए एग्री करेंगे? मर्डर करने के लिए? ना 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 भाई, ऐसे काम तोबा तोबा ना। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर, बट सबसे मेजर एग्रीमेंट, सबसे मेन एग्रीमेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस। या जगराता करके प्रॉफिट कमाएंगे? जगराता करके प्रॉफिट कमाना है भाई। स्मगलिंग करेगा, ये अच्छा लड़का नहीं है, थोड़ा दूर बैठ भाई, दूर बैठ, कल को दुनिया बोलेगी देख कैसे वो भाई रियल में सीरियस हो गया, दूर हो गया, लड़का अच्छा है वो, कई बार बोल देते हैं ऐसी ऐसी बातें, बुरा मत लिखा गई हो, ठीक है ना। चलो, क्या? हाँ, टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस कौन चलाएगा? या तो सभी मिलके चलाएंगे, है ना। असली मजा तो सबके साथ आता है, सुना है ना ये या कोई एक चलाएगा या कुछ लोग चलाएंगे, अदर्स के बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे, ठीक है ना। ओके। और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या करवाया था? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप करवाए थे। क्या क्या थे सर? आपने कुछ ना कुछ हटके कुछ नया ही बताया था ना भाई, कुछ नया था। डेफिनेशन से ही चुराया था हमने ना, चोरी तो हम नहीं करते, लेकिन मेरा भाई बताएगा। वो मेरा भाई देख कैसे अलग सा बैठा हुआ है, सुना सुना सा। हाँ भाई बता। हाँ, हाँ 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 भाई, हाँ हाँ, चलो क्या बताना? हाँ बताइए, आप बताइए। ओके सर, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग होगी। वेरी गुड। जगराता भी तो करना है भाई, जगराता करना, जगराता नहीं करना। क्या करेगा? जगराता करेगा और क्या करेगा? बोल देना फिर। बिजनेस एक्टिविटी होगी, है ना। चलो जी, बात समझ में आ गई। चलो जी, एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के राइट क्या होंगे? राइट्स क्या क्या होंगे? क्या क्या हक है उसके? उसके हक मेजर जो है, जो मेजर हक है वो क्या है? पहला, प्रॉफिट में शेयर लेना। सीधी सी बात है, क्या? प्रॉफिट में शेयर लेना और असेट्स में शेयर लेना। जो कंपनी, जो पार्टनरशिप फर्म की संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, उसमें क्या लेना? शेयर लेना, ठीक है ना। ऑल्दो अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन करती है, पार्टनरशिप डीड कुछ स्पेशली बताती है, उस केस में क्या है भाई? मान लो पार्टनरशिप ने बोला है, पार्टनरशिप डीड ने, पता है क्या होता है पार्टनरशिप डीड? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपस में बिजनेस करने की सारे एग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो लिखे जाते हैं। अगर डीड में लिखा है क्या कि प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को, तो मिलेगा। डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो मिलेगी। डीड में लिखा है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये भी राइट्स है, बट कंडीशन इज व्हाट? बशर्ते अगर ये सब कुछ कहां पे लिखा है? पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। आ गई मेरी बात समझ में या नहीं आई आपको? अच्छे से आई ना? ना ना मिलेगी नहीं भाई, अभी ये नहीं मिलेगी, बाद में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब एक टर्म आती है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। हिंदी में पढ़ता है कोई?
मैं भी पढ़ता था हिंदी में भाई, ठीक है ना। साझेदारी संलेख, ओके, क्या होता है ये, डू यू नो? अभी बताया था मैंने, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच के सभी एग्रीमेंट, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड हुई है वो लिखी जाती है, ओके, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डन। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंटेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है पता है? कंटेंट्स, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या रूल्स, क्या क्या लॉज, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ओके, वो सब कुछ कहाँ मिलेगा? पार्टनरशिप डीड में। अब क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले पार्टनर्स के नेम होंगे, उनके एड्रेसेस होंगे, उनकी कैपिटल कितनी लगी है वो होगा, फर्म का बिजनेस क्या है वो होगा, मतलब फर्म बिजनेस क्या करेगी, ठीक है, पार्टनर्स को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, कैपिटल कितनी लगानी बता दिया था मैंने, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा। आर यू गेटिंग जो बोल रहा हूं मैं? अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ये सभी बातें, इस तरह की सभी बातें जो है वो कहां पे लिखी जाती है बताओगे आप? पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अगर कुछ बातें मैं लिखवाऊंगा, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी है तो हम क्या करते हैं? इफ डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हाँ लिख सकते हो। फॉलोइंग प्रोविजंस will be applicable। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये जो प्रोविजंस है ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट में हिस्सा सबको मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, बराबर मिलेगा। हाँ भाई, फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, ओके। प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीन्स ये जो बातें मैं लिखवाने जा रहा हूं, ये बातें कब एप्लीकेबल होंगी? ये बातें पहली बात तो आई कहां से हैं? ये बातें आई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अच्छा, कुछ कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में ना, पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें जो है ना डिस्क्लोज करना हम भूल जाते हैं। हमारी इंटेंशन तो होती है हम मतलब आपस में चीज़ें करेंगे, लेकिन उसको हम ना स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रूल्स डिसाइड नहीं करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, झगड़े होते हैं कि भाई नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये है वो है, एक दूसरे के बाल फाड़ने लग जाते हैं, कई बार शर्ट भी फाड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में झगड़ों का निपटारा करने के लिए, भाईचारा दोबारा बनाने के लिए हम कहां पे जाते हैं? हमारे भगवान के पास। अगर आप अकाउंटेंट है पार्टनरशिप फर्म में, आपको पता है हमारे भगवान कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां पे जाएंगे, वो हमारा क्या करेंगे? हमारा न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, ओके। चलो जी, पहली बात भाई, मान लो ये डिसाइड ही करना भूल गए कि प्रॉफिट कैसे बांटना है। मान लो मेरा दोस्त यस है और दूसरा मेरा दोस्त है क्या कहते हैं, प्रवीण। यस और प्रवीण दो मेरे दोस्त थे, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली। इसने लगाए 1 लाख रुपए, उसने लगाए 50,000 रुपए। ये भाई बिजनेस में लग गए, ये डिसाइड नहीं किया प्रॉफिट कैसे बांटना है, आधा आधा या कैसे बांट रहा है। ये भाई ने मेहनत थोड़ी कम की, उस भाई ने मेहनत थोड़ी ज्यादा की। आज ईयर के एंड में मेरे पास, मैं इनकी फर्म हूं, मेरे पास जो है ना 50,000 रुपये प्रॉफिट है। अब मैं फर्म एज ए फर्म इनसे पूछ रहा हूं, अरे भाई कितना कितना प्रॉफिट बांटना है? ये बोला फर्म एक काम कर,
ज्यादा ज्यादा पैसा मैंने लगाया ना, ज्यादा प्रॉफिट मेरे को दे जा सारा। वो कह रहा अच्छा बाबूजी आ गए, वाह जी वाह, मेहनत मैं करूं, प्रॉफिट ज्यादा ये लेगा। वो क्या कह रहा है भाई, मेहनत मैंने ज्यादा की है। ये तो भाई बिल्कुल जैसे होते ना, राजा होता, राजा की तरह आता था ऑफिस में सवेरे, आधा घंटा बैठता था ऐसे करके और चला जाता था, और सारे दिन मैं लगा रहता था। तो वो कह रहा कि प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, वो कह रहा प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बाल फाड़ने लगे भाई। बिल्लड़ कह रहा बिल्लड़ चलो एक दूसरे के बाल फाड़ने लगे, ठीक है ना। तो अब इनका इंसाफ कौन करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बीच में आया, बोला अरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लड़ने की कोई बात थोड़ी ना है, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। मेरी बात को समझ पाए, इक्वली बटेगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा कैपिटल का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है, ज्यादा मेहनत का कोई लफड़ा नहीं है, चुपचाप आधा आधा बांट लो, ठीक है ना। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, विल बी अलाउड, अलाउड लिख दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है? थर्ड है भैया, नो रेम्यूनरेशन विल बी पेड। सर एक बात बता दोगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, मेरे दोस्त तो तुम सारे के सारे। क्या है ना? ये रेम्यूनरेशन क्या होता है सर, ये तो बता दो। रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरीज कमीशन। कितना प्यारा दोस्त है मेरा ये भाई, काला टीका लगाया कर तू, नजर लग जाएगी तेरे। हाँ भाई, सैलरी एंड कमीशन मतलब जो भी मेहनत करने के बदले में मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। चलो जी, फोर्थ, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। फिफ्थ क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। मतलब अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और ये डिसाइड नहीं किया गया कि लोन पे इंटरेस्ट कैसे जो है पे किया जाए, कितना पे किया जाएगा, तो ऐसे केस में 6% तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ इट इज नॉट डिसाइडेड दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन द अमाउंट एडवांस्ड बाय देम टू द फर्म, इन दैट केस द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी प्रिवेल्ड एंड इंटरेस्ट रेट विल बी 6% पर एनम। ओके, मेरी बात समझ पाए आप? चलिए ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, एक पॉइंट और है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है तुम लेकिन यही कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन will be considered as appropriation। है ये क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। ये तो सर आपने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है लिख के, लाइन लिख के। ऊपर वाली 5 लाइन तो ठीक थी, समझ में आ रही थी। हर सही बोल रहा हूं ना मैं? ये लास्ट वाली लाइन समझ में आई क्या? भाई को आई, विकास को आ गई? क्या मतलब है इसका दोस्त? मेरे को नहीं आई भाई, तू बताएगा मेरे को। मेरी राइटिंग समझ में आ गई इसको। पता है ये 2 बच्चे जो है इनको अगर कोई कहता ना राइटिंग समझ में आ गई, इनको कोई खुश नहीं होते। कितना छोटा, ज्यादा बड़ा तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ जी पाजी बताइए आप, लास्ट लाइन का मतलब
सर कुछ भी लिख देते हो, देखा तो करो। चलो जी, पहली 5 पॉइंट समझ में आए। सर याद रखना, एक बात बोल रहा हूं, इस पे एग्जाम में ना एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ना बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, बड़ा इमोशनल कर देगा तुमको, सच्ची बता रहा हूं, आंखों में पानी टपकने लग जाएगा तुमको, लेकिन तुम आंखों में पानी मत टपकाना। तुम प्रोफेशनल बनके देखो, देयर आर 2 लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में दिमाग काम करता है, इमोशनल लाइफ में दिल काम करता है। दिल तो बच्चा है जी कहते दिल तो पागल है दिल पागल नहीं है, दिल अच्छा है। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात। अब मान लीजिए हम बात करते हैं सैलरी की, ठीक है भाई। क्या हुआ कि एक पार्टनर था, ठीक है, पार्टनर ने 6 महीने काम किया, 6 महीने काम नहीं किया, काम के बदले में सैलरी मिलती थी। अब क्या हुआ, पार्टनर जो था उसको कोई सीवियर बीमारी हो गई, सीवियर डिजीज हो गई, ठीक है ना, ओके। मान लो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अटैक आ गया बेचारे के, और डॉक्टर ने उसको 6 महीने का बेड रेस्ट दे दिया। ओ माय गॉड, बुरा हुआ ना, दुर्घटना है ना भाई, भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे तो अच्छा रहेगा ना। तो भाई दिल तो कहता है कि ऐसे बंदे के साथ, यार देखो पार्टनर है यार, घर का बंदा है। अब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहते हैं, सॉरी, सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। भाई ने 6 महीने तो काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने मेरे भाई ने ना दिल लगा के काम किया, भाई दिल लगा के काम किया। अब वो कह रहा है देखो बात ऐसी है, मेरे घर में ना मैं 6 महीने बीमारी में पड़ा था, इतना खर्चा आया, इतनी कॉस्ट आ गई, और 6 महीने मैंने काम किया है। वैसे तो ना आप हमारी फर्म हो, किसको बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बोल रहा है, पार्टनर आप हमारी फर्म हो, आपकी ड्यूटी है हमारे बारे में सोचना, लेकिन हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि 6 महीने की सैलरी दे दो बस, 6 महीने जो मैंने मेहनत की है, मेरे घर में खर्चा घर चल जाएगा मेरा, मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, है ना। चलो क्या करोगे भाई, दे दे या नहीं दे दे? ये लड़का आ गया इनकी बातों में, देखो ये लड़का दिल से सोचता है, हाँ भाई इन सैलरी दे दे नहीं दे दे, कितना प्यारा बात। ये कोमल, पता है एक्चुअल में ये बच्चे ना, ये बच्चे इनका दिल कोमल है। हाँ भाई दे या नहीं दे, ये खड़ूस है ये तो। हाँ भाई वो 6 महीने काम किया उसका मांग रहा है, नहीं देंगे। ये लड़की ऐसे कब से हो रही है, लड़की तो सॉफ्ट हार्टेड होती है। हाँ जी दे दे या नहीं दे दे? कृतिका आप क्या बोल रहे हो? कृतिका नहीं देगी भाई, कृतिका नहीं देनी। कोमल, कोमल नाम कोमल है आपका मैम, नाम कोमल है, देख लो एक बार, कोमल हार्टेड। हाँ जी योगी चल बता, देने पड़ेंगे भाई, तू क्यों नहीं दे रहा? नहीं वाले कौन कौन है, आप क्यों नहीं दे रहे? ये लड़की जो है ना मेरे को इस साल पता नहीं कितना ये इंप्रेस कर करके मेरे को पागल कर देगी। भाई डीड साइलेंट है भाई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड, ठीक है ना, चाहे छत गिर जाए उसकी, डीड साइलेंट है भाई, मैं क्या करूं? ना जी ना, नहीं मिलेंगे, डीड साइलेंट है भाई। आर यू गेटिंग जो बोल रहा हूं? देखो मैंने आपको इमोशनल कर दिया ना, आंसू टपकने वाले थे ना थोड़ी देर में। भाई यू आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल वर्ल्ड में इमोशनल लैंग्वेज नहीं चलती, कोई नहीं सुनता। अरे सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं सुनता। सर प्लीज आप ऐसे वर्ड्स हमारे यहाँ पे यूज ना करें, बी प्रैक्टिकल सर। देखो डीड में नहीं लिखा तो सॉरी सर नहीं मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग? चलो तो ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्यूनरेशंस जो है विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। एक इसमें ना, इस पे मैंने अभी मैंने ना एक थोड़ा सा एक बड़ा बम डाल दूं तुम्हारे ऊपर, ये छोटा बम डाला, एक बड़ा बम डालता हूं। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन पार्टनर्स लोन रेंट टू पार्टनर will be considered as charge।
भाई राइटिंग समझ में आ रही है ना? विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। सर हमारे समझ में ना आयो, दोबारा करो इसको। खैर चलो नोट कर लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद में इस पे आता हूं, ठीक है ना? चलो जी।